एक ताजिर, दुकानदार, बिजनेस करने वाला फजर की नमाज पढ़कर घर से जब वो निकल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह शाम तक उस बंदे की हिफाजत करेगा। इमाम साहब मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़, अल्लाह का बंदा, तू भैंस के चक्कर में है। 15-20 भैंस थी उसको, वो भैंस को ही देखभाल करता था। तो बोला कि इमाम साहब आपको तो पते है हमको टाइम है, ये भैंसे के पीछे हम परेशान रहते। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे मरेगा नहीं क्या? अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये तुम्हारी भैंस काम आएगी? बोला ये बात तो सही है, लेकिन हजरत क्या करें, हम तो गरीब आदमी है ना, भैंस नहीं पालेंगे तो दूध नहीं होगा, तो फिर हम बिक्री बट्टा कैसे होगी, रोजी कैसे चलेगा? तो इमाम साहब ने समझाया, सुनो तुम नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह तेरा दूध को बढ़ा देगा। बोला है बोला दूध बढ़ेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। हाँ, बोला दूध बढ़ेगा तो नमाज पढ़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। बोला फजर से आ जाएंगे। 3 बजे भोर में नहाया धोया, 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंची। अजान हुई, नमाज पढ़कर जैसे ही घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। बोला हो देखो अभी एक ही वक्त पढ़े। भागा भागा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी एक वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराया नहीं। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला बात समझ में आ गई, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस का बच्चा को बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चली जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह मेरे बच्चों की, मेरे नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। ए अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माँ बहनों पर, हम सब पर या अल्लाह तू अपना फजल करम फरमा दे। या अल्लाह हम सब की जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को धोकर अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। या अल्लाह हम सबको मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नमाज एक बात याद रखिएगा, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया। देखिए फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनाइएगा, तो भोजपुरी इधर समझते हैं है? अच्छा सब समझते। हाँ पढ़े लिखे